नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। 1940 तक हम देख चुके थे, अब हम 1942 देखते हैं। क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई तथा भारत में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो ये पूछा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था क्रिप्स प्रस्ताव लाने का, कि भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनेगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है, हम भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनाएंगे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत इंग्लैंड का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेगा तब। ब्रिटिश ने ये कहा कि जब अगर भारतवासी अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर सहयोग करते हैं, इंग्लैंड का साथ अगर देते हैं, तो हम मतलब इनके लिए संवैधानिक मतलब सभा बनाएंगे, इनका अलग से संविधान बना देंगे, इनको अलग हम राज्य मतलब इनको हम स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन तब करेंगे लेकिन जब ये हमको साथ देगा, द सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरे साथ ये भारतवासी हमको साथ देंगे तब। गांधी जी ने इसके बारे में एक कथन दिया और कहा कि यह अग्रिम तिथि का चेक है और यह प्रस्ताव असफल रहा, क्योंकि भारत वाले इसका इनकार कर दिए और क्रिप्स प्रस्ताव क्या रहा, फिर एक बार ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, ये असफल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस किस प्रस्ताव को कहा था, तो क्रिप्स प्रस्ताव। अब एकदम ब्रिटिश वाले हार गए थे, एक एक नया नया प्रस्ताव लेके आ रहे थे कि भारतवासी मान जाए, लेकिन फिर ये नहीं मान रहे थे। अब इनको ये था कि अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही तो चाहिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, तो ये कहा था ये कि पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा था। ये याद कीजिए क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन 1942 को आता है। तो ये डेट नहीं भी अगर याद कर पाते हैं तो ये तो ईयर इम्पॉर्टेंट है, ईयर हमेशा याद कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। आंदोलन के पहले दिन ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन को कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि अब तो एकदम चरम पे था कि नहीं अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही तो चाहिए, तो इसमें इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए। और नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही क्या होता है कि ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू कर देती है, और इसके तहत उन्होंने क्या कर लिया कि बहुत सारे जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगे। अतः गांधी जी ने नारा दिया इसी में करो या मरो का, यह सबसे हिंसक आंदोलन था। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद रखा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में बंद रखा गया था, तो इनको पुणे के आगा खां पैलेस में बंद रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल यानी पटना में इनको बंद किया गया था जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग यानी झारखंड में पड़ता है, उस जेल में इनको बंद रखा गया। कुछ नए नेता भी प्रकाश में आए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब पूरे ये विस्तार हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। लोकनायक जयप्रकाश नारायणी ये क्या थे, तो भूमिगत कार्रवाई ये भी करना स्टार्ट कर दिए थे। राम मनोहर लोहिया, अशफाक अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, रेडियो ये गुप्त रेडियो थी उस टाइम, ये रेडियो के द्वारा ही संचालन कर रही थी। ये भी पूछा जाता है कि रेडियो का संचालन उस टाइम कौन कर रहा था, तो उषा मेहता। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, यह आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, मतलब अब ये स्टार्ट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इम्पॉर्टेंट है डेट, किस डेट को स्टार्ट होता है, तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है
गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो ये शब्द किसने गढ़ा था? सबसे पहले भारत छोड़ो ये जो नारा था ये किसने गढ़ा था? तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। ये कब आता है भारत? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस थे जो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे तथा एवी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन, ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक, और इसके कौन कौन से सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक, ये 3 लोग इम्पॉर्टेंट हैं। इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन लाने का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनेगी। फिर इनका यही बात था, ठीक है हम भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनाएंगे, भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसमें ये था कि ठीक है हम भारत को अब क्या कर देंगे? स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान को ये बांटना नहीं चाहते थे। कैबिनेट मिशन आया तो उस टाइम इन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं बटेगा। इसके बाद जिन्ना ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को इसके बाद भारत में भयानक दंगे चालू हुए, क्योंकि जिन्ना अलग राज्य चाहता था। जिन्ना चाहता था कि पाकिस्तान एक अलग राज्य हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। तो इसलिए जिन्ना ने क्या किया? कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी, और बहुत ही भयानक दंगे चालू हो गए। इसी को और क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? जिन्ना ने किया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत के राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तो माउंटबेटन योजना क्या था? ये भारत के जो अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, इन्हीं के द्वारा 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य था कि 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता, यानी 2 नए राष्ट्र बनाना, मतलब भारत और पाकिस्तान बनेंगे, और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। यानी उनको अब अधिकार दे दिया गया कि ठीक है आप अपना क्या कीजिए, खुद का संविधान बनाइए। और भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया गया। उसी टाइम फिर रेड क्लिफ लाइन माउंटबेटन योजना में आई। रेड क्लिफ लाइन जो है माउंटबेटन योजना में ही आया था। सभी राज्य अपने देश चुनने के लिए स्वतंत्र थे। उस टाइम 562 देसी रजवाड़े थे, मतलब रजवाड़े मतलब स्टेट, 562 स्टेट्स थे, और स्टेट को ये स्वतंत्रता थी कि आप किस मतलब देश में जाना चाहते हैं, या तो आप भारत में रहिए या फिर पाकिस्तान में। वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को भारत में मिला लिया, केवल 3 राज्यों को छोड़ के, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। वल्लभ भाई पटेल ने कई राज्यों को इन्होंने भारत में मिला लिया, जिसमें 3 राज्यों को उन्होंने छोड़ दिया। ये कौन कौन से राज्य थे? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भी भारत में शामिल हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भी शामिल कर लिया भारत में। ये ऑपरेशन पोलो के तहत इनको शामिल किया गया।
तो ये है लास्ट हमारा माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आता है, और इसी में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप अपना संविधान बना लीजिए और आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू।